बड़े बुजुर्गों ने एक कहावत कही थी, चोर मचाए शोर। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर ये कहावत अक्षरशः सही साबित हो रही है। अब आप देखो, 2 दिन पहले दिल्ली के उपराज्यपाल ने केवल इतना कहा कि मुख्यमंत्री जी फाइलों पे साइन क्यों नहीं करते, साइन करना चाहिए मुख्यमंत्री को फाइलों पे। और अगले दिन से उपराज्यपाल भी भ्रष्ट, उनके खिलाफ आंदोलन, क्योंकि उन्होंने आपको काम करने को बोल दिया। जो अरविंद केजरीवाल को काम करने को बोले, ईमानदारी से काम करने को बोले, फाइल पे साइन करने को बोले, उसको भ्रष्ट बताना शुरू कर देंगे। शराब घोटाले के ऊपर बात ना करके दुनिया की सारी चीजों की बात की जा रही है। हमारा विधायक को खरीदा जा रहा है, अपनी खुद की सरकार के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव लेकर आ गए। लेकिन सच तो केवल ये है, और पूरी दिल्ली जानती है, पूरा देश देख रहा है, चोर मचाए शोर। ये सारा ड्रामा शुरू ही तब से हुआ है जब से मनीष सिसोदिया की चोरी पकड़ी गई है, शराब घोटाले के साथ इनका धंधा पकड़ा गया है। सत्येंद्र जैन जेल में है, उनके लिए तो ये भारत रत्न देने की मांग कर रहे थे, आज वो जेल के अंदर, तिहाड़ के अंदर बैठे हुए हैं, और वो ही जगह मनीष सिसोदिया की होने वाली है। बस इसी से ध्यान भटकाना है, कोई काम करने को ना बोले, बस इनको भाषण दिलवाते रहो, झूठ बुलवाते रहो, चोरी करने की खुली छूट दे दो दिल्ली के अंदर, वरना ये विधानसभा नहीं चलने देंगे, रात भर धरने करेंगे, और जो काम करने को बोलेगा उसी को भ्रष्ट बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। अभी आप बीजेपी नेता कपिल मिश्रा को सुन रहे थे, जिन्होंने दिल्ली की आम आदमी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी से बीजेपी ने सवाल किया था कि दिल्ली में जो नई आबकारी नीति लागू की गई थी उसमें जो करप्शन हुए हैं, उस करप्शन पर वो जवाब दे। और इसी करप्शन में दिल्ली की आम आदमी पार्टी बुरी तरह से फंस गई, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा करप्शन हुआ है और इसी करप्शन की जांच एलजी ने दी थी, जिसके बाद सीबीआई ने जो आबकारी मंत्री हैं उनके यहाँ और कई सारे अधिकारी के घर पे छापेमारी की थी। लेकिन आम आदमी पार्टी के कोई भी नेता इस पूरे मामले पर जवाब देने से बच रही है और हर दिन एक नया एजेंडा लेकर के आती है और उस एजेंडे के जरिए चाहती है क्या कि इस मुद्दे को किसी तरह से भटकाया जा सके। लेकिन बीजेपी कल भी जो मांग कर रही थी वही मांग आज भी कर रही है कि वो शराब की नई आबकारी पॉलिसी में जो करप्शन हुए थे, जिसकी जांच चल रही है, उस पर जवाब दे। लेकिन ऐसा नहीं कर रही है। लेकिन ये मुद्दे को भटकाने से काम नहीं चलेगा, उसको हर हाल में जवाब देना पड़ेगा। अब देखिए दिल्ली में हुआ क्या है। दिल्ली की जो सिचुएशन है वो अभी बिल्कुल अलग है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और एलजी के बीच ये दिल्ली की जो पॉलिटिक्स है वो इर्द गिर्द घूम रही है, इन्हीं के बीच घूम रही है। दिल्ली सरकार का कामकाज जो है एक तरह से समझा जाए तो ठप पड़ा हुआ है और सभी नेता एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। पहले क्या हुआ, बीजेपी ने आरोप लगाया कि दिल्ली में नई सरकार शराब की जो आबकारी नीति लागू की गई थी उसमें करप्शन हुए हैं और इस करप्शन की जांच होनी चाहिए। जब नए एलजी आते हैं विनय कुमार सक्सेना, तो वो इसकी जांच सीबीआई से करने का आदेश उन्होंने दे दिया। इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही सीबीआई ने इस पर जांच का दायरा शुरू किया, अपना जांच का दायरा बढ़ाना शुरू किया, वैसे ही आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले तो मनीष सिसोदिया का बचाव करना शुरू कर दिया कि मनीष सिसोदिया पर जैसे ही जांच की आंच गई है, चूँकि वो आबकारी मंत्री थे और उनके देख रेख में ही ये करप्शन हुआ है, तो सीबीआई उनके यहाँ छापेमारी की थी। तो आम आदमी पार्टी ने क्या किया कि मनीष सिसोदिया का बचाव करने के लिए आम आदमी पार्टी के तमाम नेता आ गए कि देश का एक अच्छा शिक्षा मंत्री है जिसने दिल्ली में शिक्षा का एक नया मॉडल स्थापित किया, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार में उनकी खबरें छपी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा काम किया है। इसी तरह से हर दिन इस मुद्दे को भटकाने के लिए, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है कि हर दिन इस मुद्दे को भटकाने के लिए एक नया नया मुद्दा खोज करके लाती है। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी 2 दिनों पहले की बात है, दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक कड़ा संदेश दिया कि आप कोई भी फाइल जब आप मेरे यहाँ भेजें अप्रूवल के लिए, तो उस पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए। और ये बात भी जायज़ है कि दिल्ली का जो सरकार है या कहीं का भी सरकार हो, अगर कोई मुख्यमंत्री है, अगर कोई फाइल पर सिग्नेचर करवाना चाहती है दिल्ली के एलजी से, तो उसके लिए मुख्यमंत्री का उस पर हस्ताक्षर ज़रूरी होता है। और यही बात उपराज्यपाल ने, विनय सक्सेना ने, ये बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर के कही थी कि आप अपने यहाँ से जो भी फाइल अप्रूवल के लिए भेजें उस पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए, तभी मैं फ़ाइल को अप्रूव करूँगा, नहीं तो आप फाइल को भेजा मत कीजिए। जैसे ही
विनय कुमार सक्सेना ने ये बात कही, उसके बाद से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एलजी के ऊपर एक करप्शन के आरोप लगा दिए कि एलजी ने खादी भंडार के जब वो चेयरमैन थे उस दौरान उन्होंने वहाँ पर 1400 करोड़ रुपए का करप्शन किया था और इसके खिलाफ जांच होनी चाहिए और इसके खिलाफ वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और इसी मांग को लेकर के आम आदमी पार्टी के नेता विधानसभा के बाहर जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। और इसी धरना प्रदर्शन के विरोध में बीजेपी के जो विधायक हैं उन लोगों ने भी विधानसभा के परिसर में ही उन लोगों ने भी इसके ठीक अगेंस्ट में धरना करना शुरू कर दिया कि आप मनीष सिसोदिया जो करप्शन किए हैं उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पॉलिटिक्स क्या है कि पहले हो रही थी आबकारी नीति जो है उसमें जो करप्शन हुआ है उसकी मांग की थी बीजेपी ने और कांग्रेस ने भी, और उसके खिलाफ जांच चल रही थी। इसके बाद देखिए कि जैसे ही एलजी ने कहा कि आप कोई भी फाइल साइन करके मेरे पास भेजिए, चूँकि सीएम जब तक साइन नहीं करेंगे फाइल पे तब तक हम उस फाइल को आगे नहीं बढ़ाएंगे, उस पर अपनी सहमति नहीं देंगे। इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने क्या किया कि एलजी के खिलाफ ही करप्शन के आरोप लगा दिए और अब ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ जो करप्शन जो है उसकी भी जाँच सीबीआई से होनी चाहिए। अब बीजेपी का ये कहना है कि हर दिन एक नया मुद्दा लेकर के आम आदमी पार्टी जनता के बीच आती है और जनता समझ रही है कि इनसे जो सवाल किए जा रहे हैं उन सवाल का ये जवाब नहीं दे रहे हैं और यही वजह है कि हर दिन एक नए नए मुद्दे को वो बदल रहे हैं। अभी एलजी को लेकर के बात कर रहे हैं। देखिए इस पूरे मामले पर बीजेपी के केंद्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा है अरविंद केजरीवाल के करप्शन को लेकर के, ये जरा सा आप सुनिए। केजरीवाल साहब ने शराब नीति पर तो जवाब दिया ही नहीं। कभी बोलते हैं हमको अंदर करना चाहते हैं, कभी बोलते हैं हमको तकलीफ दे रहे हैं, कभी बोलते हैं अरे भाई प्रदेश को घाटा हो गया, इतना बड़ा घोटाला हो गया, आंकड़ों सहित सबने रख दिया, तू इधर उधर की बात न कर, तू ये बता कि कारवा लुटा तो लुटा क्यों, ये बताओ ना आप। व्हाई आर यू डाइवर्टिंग फ्रॉम इट? नंबर 1। नंबर 2, ये कानून का देश है, कानून के प्रावधान है, आप उसका उपयोग कीजिए। और ये कोई बीजेपी करती है ऐसा थोड़ी ना है। आप जवाब दीजिए उन एजेंसीज को जो इन्होंने प्रश्न किया है। और हर व्यक्ति तो यही बोलता है ना कि मैं पाक दामन हूं, मेरा सब मैं ईमानदार हूं, तो ठीक है ना, तो कोर्ट में बताओ ना। जेपी नड्डा ने भी अरविंद केजरीवाल से यही सवाल पूछे हैं कि उनका ये कहना है कि जब बीजेपी सीधा सवाल कर रही है कि आपने नई सरकार शराब की जो आबकारी नीति थी उसमें जो आपने करप्शन किए हैं उस पर आप जवाब दीजिए, लेकिन आप क्या है कि इधर उधर की बात करते हैं और मुद्दे की बात नहीं करते हैं। हर दिन एक नया सब्जेक्ट लेकर के आ जाते हैं, लेकिन जिस मुद्दे पे आपसे सवाल पूछा गया, जिसकी जांच चल रही है, उसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं। तो आप सीधा सीधा ये बताइए कि आपने जो शराब की जो नई आबकारी नीति थी उसमें जो करप्शन हुआ है उस करप्शन पर आपका जवाब चाहिए। जनता आपसे जवाब मांग रही है, जबकि आम आदमी पार्टी हर दिन एक नए एजेंडे को लेकर के आती है। आम आदमी पार्टी कहती है कि जो हमने तो नई जो पॉलिसी थी उस पॉलिसी में किसी तरह का कोई करप्शन हुआ ही नहीं है, वो तो सबसे बेस्ट पॉलिसी थी जिसको हमने इम्प्लीमेंट किया। और इस बात को लेकर के भी बीजेपी कह रही है कि अगर वो बेस्ट पॉलिसी थी तो फिर आपने उस पॉलिसी को वापस क्यों लिया, ये आपको बताना होगा। सबसे पहले तो आपने लागू किया और उसके बाद आपने जैसे ही इसके खिलाफ सीबीआई ने कार्रवाई शुरू कर दी उसके बाद जो है सो आपने इस नीति को जो है आपने तुरंत वापस ले लिया। तो इस पर आपको जवाब देना होगा। और इसी पूरे मामले पर बीजेपी दिल्ली के जो प्रवक्ता हैं हरीश खुराना, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो जरा आप सुन लीजिए। आज आम आदमी पार्टी का एक नया ड्रामा शुरू हो गया है। पिछले 8 दिन से इनकी जितनी भी स्क्रिप्ट थी वो फ्लॉप होती जा रही थी। पहले दिन कहते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स, दूसरे दिन कहते हैं मोदी वर्सेस केजरीवाल, तीसरे दिन कहते हैं मनीष सिसोदिया जी की जाति, चौथे दिन कहते हैं 5 करोड़, 5वें दिन कहते हैं 20 करोड़, उसके बाद कहते हैं विधायकों को खरीदा जा रहा है, फिर आप कॉन्फिडेंस मोशन लाते हो। जब ये सब नहीं चल रहा था, जनता के गले नहीं उतर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछ रही है और ये सब ड्रामे आम आदमी पार्टी कर रही है, तो आज एक नया ड्रामा ले आया। और पता नहीं कौन सी स्क्रिप्ट, घिसी पिटी स्क्रिप्ट में कि विनय कुमार सक्सेना लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने घोटाला कर दिया।
अरे बाबा, जो हम पूछ रहे हैं उसका जवाब तो आपके पास है नहीं। भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछ रही है कि जब कमेटी ने, एक्साइज कमेटी जो बनाई थी आप लोगों ने, उसमें कहा कि होलसेल कंपनी गवर्नमेंट अपने पास रखेगा, होलसेल का बिजनेस आपने प्राइवेट हाथों में क्यों दिया, उसका जवाब नहीं देंगे। जब हमने पूछा रिटेल का बिजनेस आप प्राइवेट हाथों में क्यों दिया, जबकि आपको कहा गया था इंडिविजुअल हाथों में दिया जाए और उसका वो होना चाहिए, लॉटरी होनी चाहिए, आपने वो तो किया नहीं, अपने दोस्तों को आपने दे दिया। और अब जब शराब नीति पे घिर गए और जो नया मामला शिक्षा नीति के ऊपर आया कि आपने जब 6 लाख का कमरा है वो 33 लाख में बनवाया और जो कमरे थे उस जो टॉयलेट के कमरों को भी आपने कमरों में गिन लिया, ये सब मामला सामने आ गया। तो अब ये नई घिसी-पिटी स्क्रिप्ट ले आए। अरविंद केजरीवाल जी चलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक सवाल पूछ रही है, तो इधर उधर की बात मत कर, ये बता कारवा क्यों और कहां लूटा। हरीश खुराना ने भी यही सवाल किए हैं कि बीजेपी हमेशा से उनसे यही मांग करती रही है कि आप शराब की आबकारी नीति में जो करप्शन किए हैं उस पर जो सवाल पूछे गए हैं उसका जवाब दीजिए, लेकिन आप इस सवाल का जवाब नहीं देकर के आप मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, जो संभव नहीं है। और इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे ने क्या कुछ कहा है वो भी जरा सा आप सुन लीजिए, क्योंकि दिलीप पांडे भी धरना प्रदर्शन में शामिल है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता शामिल हैं इस धरना प्रदर्शन में, और वो क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इसी को लेकर के उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। नमस्कार, जय हिंद, जिंदाबाद साथियों। आज हम सभी विधायक साथी एलजी साहब के ऊपर सीबीआई ईडी में केस दर्ज कराने की मांग को लेकर, उनके इस्तीफे की मांग को लेकर खुले आसमान में गांधी जी की प्रतिमा के नीचे लेट रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि न्याय के इस मंदिर से हमारी जो न्याय की गुहार है वो सही कानों तक पहुंचेगी और एलजी साहब इस्तीफा देंगे, सीबीआई ईडी केस दर्ज करेगी और इस पूरे मामले की ईमानदारी से और निष्पक्षता से जांच होगी। देखिए, अब जो भी हो, अब ये देखना ये है कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस की जो नूरा कश्ती है ये कब तक चलती है, वो देखने वाली बात होगी। चूँकि आम आदमी पार्टी से बीजेपी ने और कांग्रेस ने भी शराब की नई पॉलिसी में जो करप्शन हुए थे उसको लेकर के सवाल किए थे और उसी की जांच सीबीआई कर रही थी। और इसी मुद्दे को भटकाने के लिए लगातार आम आदमी पार्टी हर दिन एक नए मुद्दे को लेकर के आती है, जो कांग्रेस और बीजेपी आरोप लगा रही है कि हम सवाल जो कर रहे हैं उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं और जिस सवाल का जवाब नहीं देना है उसके बारे में वो चर्चा कर रहे हैं। तो अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में ये राजनीति किस मोड़ तक जाएगी, वो देखने वाली बात होगी। उस पर मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहिए और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। केजरीवाल हाय 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 हाय, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय। भ्रष्टाचारियों का मुंह काला, मुंह काला, मुंह काला। 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 भ्रष्टाचारियों का मुंह काला, मुंह काला, मुंह काला।